मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने एक कानून बनाने का फैसला किया है। इस कानून के तहत कारोबारियों को डॉलर और दूसरे विदेशी मुद्राओं में पेमेंट लेना होगा और सरकार को भी अपना बकाया का भुगतान डॉलर में करना होगा। सरकार ने यह फैसला देश के सामने गहराते डॉलर संकट को दूर करने के लिए लिया है, लेकिन इससे देश को दो तरफा मार पड़ सकती है। ये मालदीव के वित्तीय और आर्थिक संकट की वजह लिया गया फैसला माना जा रहा है। सरकार को डॉलर में भुगतान प्राप्त करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ सकता है। फिलहाल देश में केवल स्थानीय मुद्रा रुपया यानी MVR ही कानूनी रूप से स्वीकार्य करेंसी है। चलिए आज की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं मुइज़ू के इस नए कानून के बारे में और क्यों उन्होंने यह फैसला लिया। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुइज़ू के इस फैसले पर एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। वर्तमान आर्थिक संकट क्योंकि मुख्य रूप से डॉलर की कमी पर केंद्रित है, ऐसे में कुछ लोग तर्क देते हैं कि निर्धारित किए गए प्रयास से फायदा होगा। वहीं कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि मालदीव के सामने डॉलर की कमी हमेशा से रही है और आर्थिक संकट या पहले से ही था या इसके होने का खतरा था। दरअसल श्रीलंका में दोहरे आर्थिक संकट ने मालदीव के अधिकारियों और राजनीतिक नेतृत्व को इस बात के बारे में सचेत कर दिया था कि आगे क्या होने वाला है। मुइज़ू सरकार मितव्ययिता की बात करती है, जिसमें संभावित नौकरी में कटौती भी शामिल है। मुइज़ू सरकार ने अमेरिकी करेंसी में कमाई करने वाले व्यवसायों में राजस्व भुगतान के लिए डॉलर स्वीकार करने की घोषणा ने बैंक ऑफ मालदीव में डेबिट कार्ड निकासी को लेकर सप्ताहांत के संकट को तेज कर दिया है। सरकार के पास बैंक की 66.3% हिस्सेदारी है और रातों रात बैंक के निर्णय ने मासिक निकासी के लिए $100 की ऊपरी सीमा तय कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि मालदीव के छात्र और अन्य जगहों पर स्वास्थ्य सेवा चाहने वाले लोगों में घबराहट देखने को मिली। इसके बाद बैंक ने अपना निर्णय वापस ले लिया। मोहम्मद मुइज़ू के फुटबॉल खेलते समय घुटने में चोट लगने के बाद वह इलाज के लिए सिंगापुर चले गए। दूसरी ओर मुइज़ू के संकेत देने के बाद मालदीव पुलिस सेवा ने डेबिट कार्ड की निकासी के लिए BML की $100 की ऊपरी सीमा पर केंद्रीय संभावित तख्ता पलट की कोशिश की आपराधिक जांच शुरू कर दी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता संदिग्धों में शामिल थे। मुइज़ू ने इस फैसले को कई तरह से देखा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्थिक संकट और डॉलर संकट एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं। बैंक निकासी प्रकरण में ग्रे मार्केट डॉलर की दर MVR 18.85 तक बढ़ गई, जो अब तक की सबसे अधिक है। ग्रे मार्केट डॉलर दरें मालदीव में सरकार की लोकप्रियता को मापने का पैमाना है। डॉलर संकट की वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे कई लोग अभी भी कृत्रिम मानते हैं। उम्मीद की जा रही है कि मुइज़ू सरकार परंपरागत डॉलर संकट पर लगाम लगाने में सक्षम होनी चाहिए, जो कि श्रीलंका के मामले में उलट सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार में दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लोग प्रस्तावित कानून का स्वागत करते हैं। कई लोग मानते हैं कि मुइज़ू की पहल क्रांतिकारी है और देश की अर्थव्यवस्था की सूरत हमेशा के लिए बदल सकती है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।